नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में है दोस्तों। ठीक, और इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं अंकित भाटी सर की बुक का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला कह रहा है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों? चरक संहिता आपका किससे संबंधित है बताइए? राजनीति से है या चिकित्सा से है या वास्तुकला से या गणित से है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो सही आंसर जो होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है दोस्तों। यह 1985 से यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं? तो सही आंसर जो होगा आपका दोस्तों 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 में है दोस्तों, जैसे उत्तराखंड है, यूके लिखे हम, उत्तराखंड, यूपी प्लस बिहार प्लस वेस्ट बंगाल और हैं आपके सिक्किम। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 आपके 5 राज्य हैं जो भारत के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कोस्टारिका की राजधानी है? कोस्टारिका की राजधानी कौन है दोस्तों? बीजिंग है या सैन जोन्स है या दिल्ली है या ढाका है? ठीक दोस्तों, एक कौन सा होगा आपका ऑप्शन? जो कि सैन जोन्स है दोस्तों। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। किसकी है? चीन की, क्योंकि दोस्तों चीन की है, बीजिंग चीन की है, दिल्ली अपना भारत की। ठीक, और फिर कह रहा ढाका, ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। ठीक, और बच्चा हमारा सैन जोन्स, सैन जोन्स हमारा जो है कोस्टारिका की राजधानी है। अगला फिर कह रहा है, कह रहा दोस्तों संविधान, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना होती है दोस्तों? तो ये होती है 552। ठीक, 552। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ठीक, ये हो गया 552। अगला कह रहा है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये विगत वर्षों में पूछे गए हैं आपके, जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हुआ था पेपर, तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन जो आए थे वही है क्वेश्चन। ठीक, पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन है 14 सितंबर को, 1 अक्टूबर को या 2 नवंबर को या 3 अक्टूबर को। तो सही आंसर जो होगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला कह रहा है निम्न में से किस राज्य, कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है? किस स्थान पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में है या लखनऊ में है? तो सही आंसर जो होगा आपका दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा और अजंता की गुफाएं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों, किसका है? असम का है, केरल का है या तमिलनाडु का है या कर्नाटक का है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ओणम, ओणम जो है आपका केरल का है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन बी होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आगे सामने देखते हैं। कह रहा ऑप्शन है, ऑप्शन आपके दोस्तों सामने है सीवी रमन, राजीव गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। ठीक, ये 1913 में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का, कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
कह रहा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। भारत के संविधान में कहाँ शामिल है? राज्य सूची में या समवर्ती सूची में या संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा आपका दोस्तों कहाँ शामिल है? स्वच्छ और स्वच्छता राज्य सूची में है। अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, इसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? मेगस्थनीज के द्वारा या फहियान के द्वारा या ह्वेनसांग के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इंडिका आपकी जो बुक लिखी गई है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो क्या है? भेसरोडगढ़ है अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य या केवलादेव घना राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान या घाट प्रभा अभ्यारण्य। ठीक, तो क्या सही आंसर होगा दोस्तों आपका है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसे पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान में है दोस्तों। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? राज्य सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है? पुलिस नहीं है, कानून और व्यवस्था नहीं है, या जेल नहीं है, या दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है राज्य सूची में शामिल। बाकी पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल सबकी व्यवस्था है राज्य सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की नहीं है। अगला कह रहा है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को या भूटान को या नेपाल को या श्रीलंका को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका भूटान को जाना जाता है थंडर ड्रैगन के नाम से। अगला कह रहा है रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार की है या बांग्लादेश की या सऊदी अरब की या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद दोस्तों सऊदी अरब का बड़ा शहर भी है। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम है या गोवा है या मेघालय है या मिज़ोरम है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों गोवा आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक, देश का पहला शराब म्यूजियम बनाया गया दोस्तों गोवा में। अगला कह रहा है राज्यसभा, कह रहा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक होता है? 2 वर्ष या 4 वर्ष या 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों राज्यसभा के वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को या 27 नवंबर को या 30 नवंबर को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला कह रहा है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो है खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है, कहाँ स्थित हैं? गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों खजुराहो जो मूर्तिकलाएं स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर जिले में। अगला कह रहा है दोस्तों प्रसिद्ध नौकालेबार उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? नौकालेबार जो दोस्तों नवकालेबार जो होता है या नौ कलेवर होता है, नौकलेवर। ठीक, नौकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंध है दोस्तों? ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने नौकलेवर उत्सव किस राज्य से है संबंध इसका? केरल से है, बिहार से है या राजस्थान से है या उड़ीसा से है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका उड़ीसा से है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक, अगला कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए या युद्ध में वीरता के लिए या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या असाधारण सामाजिक सेवाएं के लिए?
तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार आपका दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है दोस्तों? टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार जो होता है दोस्तों, वो स्पीकर का होता है। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? दोस्तों पूछा नहीं था, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, कौन थे? वीवी गिरी या डॉक्टर जाकिर हुसैन या न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह या बीडी जत्ती। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। तो कौन नहीं थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक दोस्तों, यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 1967 से 1969 तक था। ठीक दोस्तों, 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, अगला, और दोस्तों ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस आर्टिकल में कहा गया दोस्तों? आर्टिकल 56 में। ठीक, अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अगला कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। अगर हम दोस्तों ऑप्शन की बात करें, जो क्या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और प्रधानमंत्री किसको सौंपते हैं? ये भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना सौंपता है दोस्तों त्यागपत्र। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10 को या 22 को या 12 को या 9 को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 80 के तहत। ठीक, और राज्यसभा के कितने हैं इसमें सदस्य? वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो ये हैं 245 सदस्य वर्तमान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये थे 6वें राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। कह रहा श्री रामनाथ कोविंद भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, या 16वें या 14वें 12वें या 11वें? ठीक दोस्तों, तो कौन सही होगा दोस्तों? आपका 14वें राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में चौथे हैं, कौन है? वर्तमान में 15वें हैं आपके द्रौपदी मुर्मू है जो दोस्तों उड़ीसा की हैं। ठीक, ये जनजाति समुदाय से हैं। ठीक, और ये कह रहे हैं प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन सी होता है। अगला कह रहा है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारणों से है? ठीक दोस्तों, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना किसके कारण है दोस्तों? ग्रीन हाउस के प्रभाव से, या वैश्विक तापमान से, या ओजोन रिक्तीकरण से, या आबादी बढ़ना? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आबादी बढ़ने से नगरीकरण और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ठीक, अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इनमें से ऑप्शन से कौन सा राष्ट्रपति था दोस्तों जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन या KR नारायण या नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी होगा, जो कि इनका कार्यकाल था 1977 से
1977 से 1982 तक। ठीक है दोस्तों, 1977 से 1982 तक। ये चौथे राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये 6वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, अगला कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या श्री वी गिरी या श्री वी जत्ती? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, ये 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। 1952 से 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा, और ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। ठीक, अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? अभी आगे भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कह रहा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 12। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्यगण जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, 1/4 भाग या 1/2 भाग या 1/3 भाग या 1/5 भाग। तो सही आंसर जो होगा 1/3 भाग होते हैं। ठीक, अगला कह रहा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 का, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है या 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 30 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कह रहा है 2018 के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एम वेंकैया नायडू या राजनाथ सिंह या प्रकाश जावड़ेकर या रामविलास पासवान? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, एम वेंकैया नायडू थे 2018 के राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक, ये 14वें उपराष्ट्रपति भी थे दोस्तों। ठीक, और इस समय जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, इस समय राज्यसभा के अध्यक्ष दोस्तों जगदीप धनखड़ भी हैं। ठीक, जगदीप धनखड़। अगला कह रहा है, दोस्तों, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उस राष्ट्र की पहचान करें जो कि भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ या चीन के साथ या म्यांमार के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ। कितना सीमा साझा करता है दोस्तों? 40-97 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पूछा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या भूटान के साथ या श्रीलंका के साथ? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ठीक, और यह पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है भारत से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है दोस्तों? 4 से, 5 से, 7 से, 9 से। तो सही आंसर जो होगा 7 देश से लगती है। 7 देश कौन कौन है दोस्तों? क्या बांग्लादेश है, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ दोस्तों? त्रिपुरा अपने 3 तरफ किस देश से घिरा हुआ है? म्यांमार से या चीन से या थाईलैंड से या बांग्लादेश से? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, क्वेश्चन 41 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 41 था, क्वेश्चन 41 कह रहा है, क्या दोस्तों? कह रहा है, बेनिम शहर जो अपने नहरों और पुलों में युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में है दोस्तों? पूछा है बेनिम शहर किस देश में है? डेनमार्क में है, स्कॉटलैंड में है या फ्रांस में है या इटली में है? तो सही आंसर जो होगा वो इटली में है, बेनिम शहर। अगला क्या है क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन है? वानआतू, अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड या सोलेमान द्वीप समूह। तो सही आंसर जो होगा अंटार्कटिका, किसी देश के स्वामित्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है दोस्तों? डार्विन है या पर्थ है या ब्रिस्बेन है या होबार्ट है? तो सही आंसर जो होगा पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है दोस्तों पर्थ है। इसकी स्थापना 1829 में हुई थी दोस्तों। 1829 में पर्थ शहर की स्थापना हुई थी, कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग ने की थी, कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी थी? ठीक दोस्तों, उसकी राजधानी, अजरबैजान की राजधानी पूछा है तो कौन है? उलान बटोर है या कीव है या बाकू है या ताशकंद? तो सही आंसर जो अजरबैजान वो बाकू की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर दोस्तों हम इस बात करें ऑप्शन की, उलान बटोर किसकी राजधानी है? उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। कीवा जो है दोस्तों ये यूक्रेन की है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? भूमध्य सागर पर नहीं है दोस्तों, किस देश की सीमा? इन ऑप्शन से तुर्की का या फ्रांस का या बेल्जियम की या यूनान की? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बेल्जियम की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? कह रहा दोस्तों अल्पाइन देश कौन है? पोलैंड है या इटली है या स्पेन है या यूनान है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये इटली है। अल्पाइन देश में, अल्पाइन देश दोस्तों, अल्पाइन देश जो दोस्त उसमें कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया आता है, एक इटली आता है, ऑस्ट्रिया आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है और मोनाको आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है, माले जो है किसकी राजधानी है? अल्जीरिया की है, मालदीव की है, केन्या की है या मॉरिशस की है? तो माले किसकी राजधानी है? माले जो है ये मालदीव की राजधानी माले है। एशिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों मालदीव। फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है या बर्न है या लक्सबर्गम है या मैड्रिड है? तो सही आंसर जो होगा आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो कौन नहीं है यूरोपीय देश में? यूरोपीय देश में जो दोस्तों हैं ये बुल्गारिया नहीं है, बुल्गारिया नहीं है यूरोपीय देश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है? चीन की लगती है या ब्राज़ील की लगती है या कनाडा की लगती है या भारत की लगती है? तो सही आंसर जो होगा चीन की सर्वाधिक देशों से साथ सीमा लगती है, जो कि 14 देश हैं। ठीक, 14 देश के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? नेपाल है या वेटिकन सिटी है या मालदीव है या श्रीलंका? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वेटिकन सिटी है। ये दोस्तों इटली के रोम के भीतर स्थित है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्रेनाड स्थित है दोस्तों। ग्रेनाड कहाँ स्थित है? अरेबियन सागर में या कैरेबियन सागर में या चीन सागर में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। ठीक, इसकी जो राजधानी है दोस्तों, ग्रेनाड की राजधानी सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों, मिलान करना है, छोटा हम कर लेते हैं। कह रहा मिलान करना है तंजानिया किस देश की राजधानी है? तंजानिया जो है दोस्तों डोडोमा की राजधानी है। केन्या किसकी राजधानी है? केन्या जो है नैरोबी की राजधानी है। और नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी जो है
विडहाक है और मोरक्को का रबात है, मोरक्को का रबात। ऑप्शन कौन सा होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किससे भूमध्य रेखा दोस्तों? टोटल पूरा 13 देश से गुजरती है, 13 देश से गुजरती है, जिसमें से ब्राज़ील है। पहला ऑप्शन देखते हैं ब्राज़ील, तो जाम्बिया से नहीं गुजरती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कोलंबिया से गुजरती है। केन्या, हाँ केन्या से भी गुजरती है। इंडोनेशिया से भी गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर कौन देश है दोस्तों? ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, या भारत है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो सही आंसर जो दोस्तों होगा आपका ब्राज़ील होगा, ये 5वें स्थान पर स्थित है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें दोस्तों तो अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है, वो अमेजन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राज़ील के अगर बारे में हम पूछें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अबू धाबी की राजधानी क्या है? अबू धाबी किसकी राजधानी दोस्तों? यूनाइटेड अरब अमीरात का, या नीदरलैंड का, या दक्षिण कोरिया का, इटली का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। ठीक, खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा की है, लाओस की है, मकाऊ की है, या मेक्सिको की है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों पटाका मकाऊ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी जो है आपका दोस्तों गोवा की राजधानी है। गोवा के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। क्षेत्रफल से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। पुर्तगालियों का यहाँ लगभग 450 वर्ष तक शासन किए पुर्तगाली यहाँ पर, और 1961 में यह भारतीयों के सौंप दिया गया भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या दादर और नगर हवेली, या पुडुचेरी, या लक्षद्वीप? तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक दोस्तों, यह लगभग 572 द्वीप यहाँ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, राजस्थान में, सिक्किम में, या आंध्र प्रदेश में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों नेपाली भाषा बोली जाती है आपकी सिक्किम में। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। सिक्किम में टोटल दोस्तों 6 ज़िले हैं, 6 ज़िला हैं। ठीक, और कह रहा प्रेम सिंह तामांग जो है यहाँ के सीएम हैं। अब बात करें हम नेपाली भाषा के अलावा और कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है, और सिक्किमी बोली जाती है, या लेप्चा भी बोली जाती है सिक्किम में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, पहले दिया कुछ भरने के लिए दोस्तों को, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड कब भारत के अस्तित्व में आया दोस्तों एक राज्य में? तो कब आया था? 7 दिसंबर 1999, या 9 दिसंबर 2000, 9 नवंबर 2000, या 23 अक्टूबर 2000, या 9 मार्च 2000? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 9 नवंबर 2000 को यह राज्य घोषित किया गया। तो इसकी राजधानी उत्तराखंड की है देहरादून। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया?
1956 में या 1972 में या 1975 में या 1947 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, त्रिपुरा को 1972 में भारत राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। त्रिपुरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी अगरतला है। इसमें टोटल त्रिपुरा में 8 ज़िले हैं। सीएम की बात करें, सीएम तो यहाँ से विप्लव कुमार देव होते हैं, विप्लव कुमार देव हैं। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके। अगर दोस्तों इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।